So before we proceed to our regular Bible study, let's spend a little time in prayer, asking the Lord to lead and guide us. इससे पहले क्या बाइबल अध्ययन में जाए, आइए हम थोड़ा सा समय प्रार्थना में बिताएं। Dear Lord, you said that apart from you, we can do nothing. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने कहा है आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। And so we humbly beg you, Lord, so please speak to us and help us to understand your word, help us to obey your word and glorify you and fulfill our life purposes. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपकी दया और करुणा के लिए कि आज की संध्या हम सबको अनुग्रह दीजिए, बुद्धि ज्ञान आशीष दीजिए कि हम पिता परमेश्वर आपकी आज्ञा का पालन कर सके, आपको महिमा दे सके। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, Amen. आमीन। Hope these Bible studies are a great blessing to you. और हम विश्वास करते हैं कि बाइबल अध्ययन आप सबके लिए आशीष का कारण होगा। So because of the time limitations, I'm not asking you for any questions if you have. और चूंकि समय की कमी है इसलिए मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ कि आपके पास कोई सवाल है क्या। If you have any question or if you have anything, you find difficulty to understand our study, please feel free to convey it to me and I'll do my best to address the issue. और अगर आपको इस अध्ययन में कोई बात समझ नहीं आ रही है या कोई सवाल आपके पास हो तो जरूर उन सवालों को आप मुझ तक पहुंचाएं, मैं कोशिश करूंगा उन सवालों के उत्तर देने के लिए। So the book of Ephesians has been divided into 4 main sections, as we have seen earlier. और जैसा कि हमने पहले देखा, इफिसियों की किताब का अध्ययन के लिए हमने 4 भागों में बांटा था। So the first part, introduction and greeting, and second part, the church foundation, we have completed by God's grace. और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा पहले भाग को जहां हमने परिचय और अभिवादन को देखा और दूसरे भाग को जहां हमने चर्च की नींव के बारे में देखा वो हमने समाप्त कर लिया है। The third section, the church lifestyle, we have begun in the previous study. और जो चर्च की दिनचर्या के बारे में हमने पिछले हफ्ते में अध्ययन शुरू किया है। We could understand that there are 5 subsections to this third section, so-called the church lifestyle, is the edification in the church, chapter 4, verses 1 to 16. The unbeliever's lifestyle, chapter 4, verses 17 to 19. The believer's lifestyle, chapter 4, verses 20 to chapter 5, verse 20. And Christ-centered relationships, chapter 5, verses 21 to chapter 6, verse 9. And the fifth subsection is spiritual war against the enemies of Christ, chapter 6, verses 10 to 20. और हमने चर्च की लाइफस्टाइल के बारे में जो तीसरे भाग को पढ़ने के लिए हमने इसे पुनः 5 भागों में बांटा था। इसमें से सबसे पहला है कलीसिया की उन्नति के बारे में, जो इफिसियों की किताब 4 अध्याय 1 से 16 के बीच में है। दूसरा जहाँ पर अविश्वासियों की दिनचर्या के बारे में है, जो कि इफिसियों 4 अध्याय का 17 से 19 के बीच में है। तीसरा जो इफिसियों की किताब 4 अध्याय का 20 से 5 अध्याय के 20 में है, जहाँ हम विश्वासियों के दिनचर्या और उनके जीवन को देखते हैं। उसके बाद चौथे भाग में इफिसियों की किताब 5 के 21 से 6 अध्याय के 9 वचन तक हम देखते हैं, जहाँ पर मसीह पर केंद्रित एक संबंध स्थापित करने के बारे में हम देखते हैं। और 5वें भाग 10 से 20 के बीच में हम मसीह के शत्रुओं के विरोध में हम आत्मिक युद्ध को देखते हैं। So in the previous study, we have concluded the first part, edification of the church, is further divided into 2 sections. And the first part, chapter 4, verse 1 to 6, we have studied. और जो हमने पहले भाग को देखा था, पुनः हमने अध्ययन शुरू किया था कलीसिया की उन्नति के बारे में, उसको भी हमने 2 भाग में बांटा था, जिसे हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें हम करने कलीसिया की एकता के बारे में और पवित्र आत्मा के उपहार के बारे में
हम उसकी उन्नति के बारे में हमने देखा था। So the second subsection, within the subsection, chapter 4 verses 7 to 16, the edification by exercising the gifts of the Holy Spirit. और जो चौथे भाग के अध्ययन के जो हमने उसे फिर से उपभाग में बांटा था, उसके दूसरे भाग में हम 4 अध्याय इफिसियों की किताब 7 से लेकर 16 के बीच में पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा जो उन्नति के कार्य हैं उसके बारे में अध्ययन हमें करना है अभी। So in the practical church life, these two are very, very important. Unity in the church and exercising gifts of the Holy Spirit. Because of these two important activities in the local church, there would be edification in the church. और स्थानीय कलीसिया में उन्नति के विषय में अगर हम व्यवहारिक पहलू में जाएं तो इन दो बातों का व्यवहारिक होना बहुत जरूरी है, और उसमें से पहला है कलीसिया की एकता और दूसरा है पवित्र आत्मा के वरदानों की सेवकाई। So the unity in the church, it takes a lot of time because there are many things. I just have given you a gist of it, a summary of it in the previous study. और कलीसिया की एकता वास्तव में एक बहुत बड़ा विषय है जिसे मैंने संक्षिप्त रूप में आपको बताने की कोशिश की थी और थोड़े रूप में आपको समझाया है। So there are theological reasons how we are united in the church that I have covered most part in the previous section. और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि किस प्रकार कलीसिया में एकता के विभिन्न प्रकार की जो परमेश्वर के वचन के पहलू हैं उसके बारे में हमने देखा था। So there are other practical reasons why we are not able to united in the local church. I mean to say, not united. Unity is always by the Holy Spirit. We have to keep the unity of the Spirit. I should make it very clear. और कई कारण और भी हम देखना है जिसमें लोग कलीसिया में क्यों एकता नहीं रख पाते हैं। अगर हम देखेंगे तो एकता कलीसिया में रखने का जो काम है पवित्र आत्मा का है, लेकिन उसे बनाए रखने का काम हमारा है। So once the Holy Spirit unites us in our mind and heart and in the Spirit, we need to continue. There we fail. I need maybe some other time we need to sit and talk and discussion. It won't happen in one-way direction. और पवित्र आत्मा के द्वारा जो एकता पर कलीसिया में लाई जाती है उसे कई बार हम क्यों नहीं रख पाते हैं, और वो कई बार एक तरफा क्यों हो जाती है, उसके विषय में प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में हम और विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। I want to remind you a very important aspect of the church. I have already told you previously couple of times. और प्लीज रिपीट अंकल। I have told you a couple of times previously the very, very important aspect of the church or the acid test of the health of the church. और कलीसिया के विषय में मैंने बहुत महत्वपूर्ण दो बातें आपको पिछली बार बताई थी कि Two कैसे times. हम कलीसिया के स्वभाव को और कलीसिया के हाल चाल को हम कैसे जान सकते हैं, उसे 2 बार हम देख चुके हैं। Yeah, in English, couple of time means more than 2 times. Normally 2 times or even more than 2 times. The point is a healthy church or a church which has been uh, functionally and which has been fulfilling its responsibilities will deliberately exhibit in especially 3 dimensions. और हम देखते हैं कि एक चर्च में जो स्वस्थ चर्च जिसे कहते हैं, एक कलीसिया जो स्वस्थ है अपनी कार्य प्रणाली में, जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है, ऐसी कलीसियाओं को हम 3 दृष्टिकोण से देख के कह सकते हैं कि ये स्वस्थ है। Yeah. So maybe, for example, a church is existing for more than 5 years. A church is existing for more than 10 years, maybe and 15 years, or 2 years, 1.5 year, whatever may be the length of the existence of the local church. और जैसे कि चर्च की उम्र भले 5 साल हो, या उससे ज़्यादा है, या 10 साल से ज़्यादा है, या 15 साल, 2 साल, या हो सकता है 1.5 साल से ज़्यादा वो चर्च स्थापित है। By seeing three things, we can easily understand to what extent that church is existing for its purpose. और वो 3 बातें हैं जिन्हें देखकर हम जान सकते हैं
कि कलीसिया अपनी योजना में सही चल रही है या नहीं। Number one is purity, holiness. और पहला है पवित्रता। So if the moral purity and if the identity so called as a holy man, holy woman, a righteous person, it has to be seen in the practical life, a great sea change of conversion in the life. तो पहली चीज कलीसिया में हम देखना है उसके बातों में कि वो परमेश्वर की योजना पे चल रही है कि नहीं। उसका पहला विषय है पवित्रता, और ये पवित्रता नैतिक रूप से होनी चाहिए, और कलीसिया पवित्रता में पहचानी जानी चाहिए। और जो वहाँ के पुरुष हैं और स्त्रियां हैं वो पवित्र होना चाहिए और धर्मी होना चाहिए, और ये सारे जो गुण हैं उनके व्यवहारिक जीवन में नजर आना चाहिए कि उनका जीवन परिवर्तन हुआ है। God willing, maybe some other time we will exclusively discuss in this very important and vital, very, very important aspect of the church. और प्रभु ने चाहा तो कलीसिया की ये जो महत्वपूर्ण और जैविक एक जो लक्षण है इसके बारे में हम आने वाले समयों में प्रभु ने चाहा तो विस्तृत अध्ययन करेंगे What do we understand by holiness? कि पवित्रता के द्वारा हम क्या समझते हैं। We will see that later. And secondly, unity. The first is holiness, the second is unity, and the third is love. These three are very, very important. Purity, unity, love. और चर्च में जो दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिसे देखकर पता चलता है कि वो परमेश्वर की योजना पे चल रही है, दूसरा है एकता और तीसरा है प्रेम। So if these three important characteristics of the Lord Jesus Christ must be seen in the church, then edification is very, very important. और अगर किसी कलीसिया में ये जो कि यीशु मसीह की कलीसिया है, अगर ये तीन गुण दिख रहे हैं तो वहां पर उन्नति जो होगी कलीसिया की वो बिल्कुल नजर आएगी। If in the church edification is properly done, then we need to see the reflection or the result of edification is unity, purity, unity, love. और किसी कलीसिया में हम देखते हैं कि उन्नति दिखाई देनी चाहिए या उन्नति परिणाम के रूप में हमें नजर आना चाहिए, तो वहां पर हमें एकता और पवित्रता और प्रेम नजर आएगा। So this is what we have seen in the previous discussion, that edification means in the Greek term oikodome, that means building a house, strengthening, encouraging, helping someone grow spiritually in their faith and the relationship with God. That is the edification means. और जो उन्नति होता है उसका मतलब क्या है। एडिफिकेशन जो कि एक यूनानी शब्द ओइकाइडोम से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है एक घर का निर्माण करना, और इसका मतलब है कि उसे ताकत देना, उत्साहित करना, मदद करना, ताकि कोई व्यक्ति अपने विश्वास में आत्मिक उन्नति कर सके और परमेश्वर के साथ संबंध में रह सके। So we have read those three verses in the previous Bible study. Let me also once again do it because it's such an important. It's only samples of the verses. I have kept it on the screen. There are many verses which talks about the edification. और उन्नति को दिखाने के लिए बाइबल में बहुत सारे वचन हैं, परंतु उसमें से हम कुछ को उदाहरण के रूप में यहाँ ले रहे हैं जिसे हमने पिछले हफ्ते भी देखा था। Chapter 4 verse 15 of Ephesians. So then we pursue the things which make for peace and the building up of one another. और इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 29 में हमने देखा था कि इफिशियन 4 चैप्टर वर्स 29 अंकल 4:19. I'm sorry, Philippians 4:19. No, Romans 14:19. So we have seen on the screen, no? Edification 3 verses. Romans 14:19. ओके। I'm sorry. I've रोमियो की किताब confused you rather. ओके।
रोमियो की किताब 14 अध्याय उसके 19 में हमने देखा था, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। So there, Apostle Paul says that we pursue the things which make for peace and for the building up of one another. और यहाँ इन वचन को हम पढ़ेंगे तो इसमें समझ में आता है कि हम उन बातों में लगे रहें जिससे एक दूसरे को शांति मिले, अर्थात इनका मेल मिलाप हो, और एक दूसरे की उन्नति हो, अर्थात एक दूसरे का सुधार हो। So this is what we need to do whenever we gather as a church. और कलीसिया के रूप में जब हम एक साथ जमा होते हैं तो ये कार्य हमें करना है। And 1 Corinthians 14:26, there Apostle Paul says, in the context of exercising gifts of the Holy Spirit, he says this. और पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 26 वचन में पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदानों के उपयोग के साथ में प्रेरित पौलुस इस प्रकार की बातें कहते हैं। So we need to remember whenever and whatever gift of the Holy Spirit we need to use, we need to decide that after exercising this gift of the Holy Spirit, does this bring edification to the church and bring glory to God? और जब भी हम पवित्र आत्मा के वरदानों की सेवकाई की बात करते हैं तो हम इस बात को देखना है कि इन वरदानों के द्वारा कलीसिया की उन्नति हो और ये परमेश्वर की महिमा के लिए किए जाएं। That's what here Apostle Paul says. What is the outcome then, brethren? When you assemble, each one has a psalm, has a teaching, has a revelation, has a tongue, has an interpretation. Let all things be done for edification. और यहाँ लिखा है पहला कुरिन्थी 14 के 26 में, इसलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। Ephesians 4:29. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. इफिसियों की किताब 4 के 29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। So, whatever we speak, whatever we talk, that should bless others and glorify God. और जो कुछ हम कहते हैं, जो बातें हम करते हैं, वो दूसरों के लिए आशीष का और परमेश्वर को महिमा देने का कारण होना चाहिए। And then immediately verse 30 says, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. और उसके बाद 30 वचन इफिसियों की किताब 4 अध्याय के 30 में लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। So he gives a big list at the end. He says, do not grieve the Holy Spirit. From verses 25 onwards, when we carefully read, he gives a list which causes Holy Spirit to be grieved. So Paul says that the last one is our speaking. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने बहुत सारी लिस्ट दिया है, क्रम दिया है, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा को लोग कई बार शोकित कर देते हैं, जो कि 25 वचन से लेकर आगे है। और इसमें अंत बात उन्होंने कहा है कि मुंह से कही हुई बातों के द्वारा कई बार आत्मा शोकित होता है। Later, maybe not now, you can take pen and paper and write down what are all the things that causes Holy Spirit to be grieved. और आप बाद में अपनी नोटबुक में ये पूरी लिस्ट बना सकते हैं कि किन बातों के द्वारा पवित्र आत्मा शोकित हो जाते हैं। So it begins with verse 26, be angry and do not sin. That's where we begin with. और यहाँ जो शुरू होता है, ये जो लिस्ट है जिसमें लिखा है क्रोध और पाप, जिसके द्वारा आत्मा शोकित होता है। And then verse 29, when you speak, your speak must be filled with grace, so that it should be like salt. Otherwise, Holy Spirit will be grieved. और 29 वचन में लिखा है कि तुम्हारा जो वचन है अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए, एक नमक के समान होना चाहिए,
नहीं तो ऐसी बातें, गलत बातें ना हो जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो जाए। So this is what we have studied in the previous study. और ये सब वो बातें हैं जो हमने पहले अध्ययन किया है। So let us proceed further. Let's read chapter 4, verses 7 to 16. तो आइए हम इफिसियों की किताब 4 अध्याय में जाएंगे और उसके 17 वचन से आगे पढ़ेंगे। Verse 7. But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascends on high, he led captive a host of captives, and he gave gifts to men. Now this expression, he ascended, what does it mean except that he also had descended into lower parts of the earth? He who descended as himself, also he who ascended far above all the heavens, so that he might fill all things. And he gave some as apostles, and some as prophets, and some as evangelists, and some as pastors and teachers, for the equipping of the saints for the work of the service, to the building up of the body of Christ, until we all attain to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to a measure of stature which belongs to the fullness of Christ. As a result, we are no longer to be children tossed here and there by waves and carried out by every wind of doctrine, by the trickery of men, by craftiness of deceitful scheming, but speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects unto him who is head, even Christ, from whom the whole body being fitted and held together by what every joint supplies, according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body of the building up of itself in love. Up to verse 16. इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसके 7 वचन से लेकर 16 वचन के बीच में हम ऐसा पढ़ते हैं। पर हम में से हर एक को मसीह के दान परिमाण के अनुसार मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। इसलिए वो कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से यह क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वह है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे 1.5 तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर हैं अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। May the Lord bless the reading of the scripture for our edification and for his glory. और ये वचनों का पढ़ना पर हमारे लिए उन्नति का कारण हो और परमेश्वर की महिमा का कारण हो। So here we find two things. यहाँ पर हम मुख्य 2 बातों को देखते हैं। To each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. और यहाँ लिखा है कि मसीह की दान के परिमाण के अनुसार हर एक को अनुग्रह मिला हुआ है। So every believer, whoever is born again, either male or female, has been given a measure of Christ's gift. और Sorry. एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मसीह का उनको जो है वरदान या दान मिला हुआ है, That is what we find in chapter 4, verse 7. जो कि 4 अध्याय के 7 वचन में लिखा है। Nobody in the church, nobody, whoever is born again, should say that I don't have spiritual gift.
और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कलीसिया में है और जिसने नया जन्म पाया है, वो ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे कोई वरदान नहीं मिला है। Everybody, whoever is born again, the ministry of the Holy Spirit is giving the gift. We do not know what kind of gift it is. Some kind of gift has been given. और हर एक वो विश्वासी जिसने नया जन्म पाया है, उन्हें सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा ने वरदान दे रखा है। वो अलग बात है कि उन्हें हो सकता है वरदान की जानकारी हो या ना हो। This is point number one. ये है पहली बात। Let me repeat because every believer should know that. और ये बात महत्वपूर्ण है कि और इसे सभी विश्वासियों को मालूम होना चाहिए। It's not my word, it is God's word says. और ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर के वचन है। So to each one of us, here the statement is to each one of us, the measure of Christ gift has been given. और यहाँ लिखा है हम में से हर एक को मसीह का दान मिला हुआ है। It's as if, he measured and gave it. और यहाँ जैसे आपका आवाज कट गया है भाई, और एक बार बताइए, रिपीट करिए। नाउ इट इज क्लियर अंकल। या इट इज क्लियर नाउ। और यहाँ लिखा है कि मसीह का जो दान है वो परिमाण के अनुसार दिया गया है। So that means God knows how much or what kind of gift he has to give. इसका मतलब है कि परमेश्वर जानता है कि उसने कितना और कैसा वरदान लोगों को दे रखा है। So who gives the gift? और ये दान कौन देता है? God himself gives. और ये परमेश्वर स्वयं है जो लोगों को दान देता है। So he is not giving us a salary, or he is not giving any payment for our labors. It is called gift. और ये जो है किसी तनख्वाह के समान नहीं है। जो हमने परिश्रम किया है उसकी जो तनख्वाह मिलती है उसके अनुसार नहीं है, परंतु ये लिखा है कि ये दान है। So what kind of gift he gives? It depends upon the giver of the gift. और कैसा प्रकार का दान मिला हुआ है, ये बातें तो देने वाले पर निर्भर करती है। So Bible says that he gives according to the measure. और यहाँ लिखा है कि मसीह ने अपने परिमाण के अनुसार उसे दिया है। And secondly, whatever gift God gives, whatever measure God gives, and grace also must be given along with the gift. और दूसरी बात लिखा है कि जो भी दान मिला हुआ है वो चाहे कितने भी परिमाण का मिला हो, उसके साथ अनुग्रह भी मिला हुआ है। That means exercising gift of the Holy Spirit cannot be done if grace of the Lord Jesus Christ has not been given. इसका मतलब है कि मसीह का जो जो भी मिला दान है वो तब तक क्रियाशील नहीं हो सकता जब तक वहां अनुग्रह ना हो। So every believer must exercise gift of the Holy Spirit along with the capacity extended, empowered by the grace of God. और हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के दिए हुए दानों को व्यवहार में उपयोग करना चाहिए, और वो हो सकता है मसीह के उस अनुग्रह के अनुसार जो उसने उन्हें दे रखा है। Suppose we don't, entertain grace of the Lord to exercise gift of the Holy Spirit, we will not be able to do as we are supposed to do. और अगर हम इन वरदानों को किसी के मनोरंजन के लिए उपयोग करेंगे तो इसे कभी भी उपयोग ऐसे नहीं कर पाएंगे जैसा कि प्रभु चाहता है। Manoranjan means to happy, yeah? नो अंकल, टू एंटरटेन मीन्स टू No, no, no. एंजॉय। What I will wrong. See, not entertaining, not in that way. So entertaining means there are two ways of applying. Anyway, I will use that different word. So whenever we work, whenever we render the spiritual gift, if we do it without grace of the Holy Spirit, then we will not be able to do what we are supposed to do. और अगर हम कुछ कार्य को करना चाहें आत्मिक वरदानों के द्वारा, तो अगर वहाँ अनुग्रह ना हो तो हम वैसा नहीं कर सकते जैसा करना चाहते। So that means without the help of the grace of the Holy Spirit, without the capacity of the grace of the Holy Spirit, one can exercise spiritual gift. That's what we understand here.
तो इसका मतलब यहाँ लिखा है कि अनुग्रह के द्वारा ही जो पवित्र आत्मा देता है, जो अनुग्रह रूपी क्षमता देता है, उसी के द्वारा ही हम इन दानों को उपयोग कर सकते हैं। So, God is a giver of gifts. That is up to His will, according to His plan, according to His purpose. It has nothing to do with us. और परमेश्वर है जो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार हमें दान देता है, इसमें हमारी कोई बात नहीं है। Nobody should take glory or nobody should boast because of the gift of the Holy Spirit given to us, because it is a gift. और कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर में महिमा नहीं ले सकता, या अपने जीवन में वो घमंड नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब चीजें प्रभु का दिया हुआ दान है। You give a gift to somebody and nobody should complain that why you have given me this gift. No, because it is a gift. That is up to you. Whatever you want to give, you give. That's it. और कोई भी जो दान मिला रहता है उसके विषय में कोई शिकायत नहीं कर सकता है कि तूने मुझे ये क्यों दिया है, क्योंकि ये देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने हमें क्या दे रखा है। If you have to understand that, let me take you to Matthew's Gospel, chapter 20. और इसे आप समझना चाहते हैं तो आप मेरे साथ आ जाएं मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसके 20 अध्याय में। These days, there are lots of complaints in the local church, lot of problems in the local church, because people don't understand this. They think in a competitive sense. और आज ये कलीसिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आज लोग जो हैं इसे एक एक दूसरे के साथ कंपटीशन के रूप में इसे उपयोग कर रहे हैं। Why he should have more? Why I should have less? और आज लोग यही कहते हैं कि उसे ज्यादा क्यों मिला हुआ है, मुझे कम क्यों मिला है। I have no time to go through every bit of it. Chapter 20, verses 1 to 16. और मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 1 अध्याय से 16 वचन तक आप इसे पढ़ सकते हैं। He's talking about laborers in the vineyard. और जो कि यहाँ पे मजदूरों के बारे में लिखा हुआ है जो बारी में काम कर रहे थे। In the very first verse says that, for the kingdom of heaven is like a landowner. He's talking about kingdom's principles. और यहाँ स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। And verse 2, he agreed with the laborers for a denarius per day. और यहाँ लिखा है कि उन्होंने मजदूरों के लिए 1 दिनार रोज का ठहराया था। So verse 3, he went about on the third day, saw some idle in the market, he recruited them. और तीसरे वचन में लिखा है कि एक पहर दिन चढ़ गया था और वहां निकल कर उन्होंने अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। And verse 4, he says that whatever is right, I will give it to you. और चौथे वचन में उन्होंने कहा कि जो कुछ ठीक होगा मैं तुम्हें दूंगा। And verse 5, again, sixth and ninth hour, he did it in the same way. और उसके बाद 5वें वचन में देखेंगे कि ऐसे ही ठीक तीसरे पहर में भी, और उसके बाद और 1 घंटे जब बचा हुआ दिन का है, ऐसे उन्होंने उस समय भी किया। And verse 6, 11th hour, he went out and found some standing around. And he was asking them, why are you idly waiting there? They said, nobody recruited us. And verse 7, the Lord says, you go into the vineyard and you work. और 6वें वचन में लिखा है कि जब दिन का 1 घंटा बचा था, उसी समय उन्होंने दूसरों से भी खड़े होकर कहा कि तुम यहाँ बेकार क्यों खड़े हो। तो उन्होंने कहा कि हमें किसी ने मजदूरी में नहीं लगाया, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। तो 7वें वचन में उसने उनसे कहा तुम भी दाख की बारी में जाओ। It is self-explanatory. I don't need to explain. I will just read, you try to catch. Verse 8 onwards. When evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, call the laborers and pay them their wage, beginning with the last group to the first. When those hired about the 11th hour came, each one received a denarius. When those who hired first came, they thought they would receive more, but each of them also received a denarius. When they received it, they grumbled at the landowner. और यहाँ 8 वचन से आगे लिखा हुआ है, सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। जब वे आए जो घंटा भर दिन भर रहे,
लगाए गए थे उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार भी मिला। जब मिला तो वे गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे। So, verse 12. They were grumbling. What were they grumbling? These last men have worked only 1 hour, and you have made them equal to us, who has borne the burden and the scorching heat of the day. But he answered and said to one of them, Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go. But I wish to give to this last man the same as to you. Is it not lawful for me to do what I wish with what is my own? Or is your eye envious because I am generous? What a statement it is, verse 15. और यहाँ देखते हैं कि उन्होंने कुड़कुड़ाया लिखा है, और मजदूर लोग, और क्या कुड़कुड़ाहट थी उनकी। 12 वचन से 15 वचन के बीच में लिखा है, उन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं है कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? What a statement, verse 15. Let me repeat it again. Is it not lawful for me to do what I wish with my own? What is my own? Or is your eye envious because I am generous? और यहाँ पे 15 वचन में लिखा है, क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? So never have the problem of envy when we have fellowship with one another in the local church. इसलिए स्थानीय कलीसियाओं में जब हम एक दूसरे के साथ संगति में रहते हैं तो वहां पर वास्तव में हमें एक दूसरे को देखकर जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। So whenever you find someone better than you, you must be able to thank God and praise God for that brother or for that sister, but never be envious because the Lord is gracious and the Lord is rich. और जब भी आप किसी अपने भाई को या किसी संत को अपने से बढ़कर सेवा करते हुए देखें वरदानों की, तो उसको देखकर आप ना कुड़कुड़ाएं, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिया हुआ है। So that is a principle what we understand here. So God gives each one with a particular measure of Christ gift, and along with that measure of Christ gift, grace was also given. तो यहाँ पे लिखा है कि मसीह के दान जो है परिमाण के अनुसार मिला हुआ है, और उसी के अनुसार लोगों को अनुग्रह भी मिला हुआ है। So I think every one of us understood this point very clearly because I've taken a lot of time. This is very, very important. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ये बिंदु को समझ गए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So the summary or the inference or the understanding is, it is not the question what gift has been given to me. It's not the question how much gift has been given to me. I have no business to compare with any other person. Simply do what God has given me. और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारे लिए समझने वाली बात क्या है, और वो ये है कि हमें क्या दान मिला है वो विषय नहीं है, कितना दान मिला है ये बात नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि हमें इसकी किसी से तुलना नहीं करना है, परंतु परमेश्वर के दिव्य अनुग्रह के अनुसार उसकी सेवा करनी। But we should do it with the grace of God, by the grace of God. Grace of God will give us capacity to exercise the gift. Grace of God gives us the power to do. In fact, without the grace of God, I cannot do what I'm supposed to do. और यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह की अनुसार जो क्षमता मिली हुई है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो हमें सामर्थ्य मिली हुई है, उसी के द्वारा हमें इस दानों की सेवकाई करनी है, और बिना अनुग्रह से हम वो नहीं कर सकते जो हमें करना चाहिए। And the second one is verse 12. For the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edification of the body of Christ.
और 12 वचन में लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। So exercising gift of the Holy Spirit is a ministry. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा की दानों की जो सेवकाई है वो वास्तव में सेवकाई है। By exercising the gift of the Spirit, what are we doing? We are equipping the saints. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर वो पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा हम क्या करते हैं, हम पवित्र लोगों को सिद्ध करने का काम करते हैं। So by equipping, what is being done? We are edifying the body of Christ. और पवित्र लोगों को सिद्ध करने के द्वारा हम क्या करते हैं, हम मसीह की देह को उन्नति प्रदान करते हैं। That means body is growing. और इसका मतलब है कि देह में उन्नति होती जाती है। When baby is properly fed with nutritious food, and baby does different kinds of exercises, like crying and moving hands and moving legs, and whole body is moved. I don't know whether you observed or not. Even at 6 months baby, that baby is not like a stone. He always doing something, moving body, hands, legs, and crying and all that. With that, whatever is taken is digested, and that gives the body to grow. और आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें जब पोषक भोजन की वस्तुएं दी जाती है, उसके वो पचाकर उसके द्वारा उन्नति करते हैं। जब वो रोते हैं, जब वो अपने हाथों पैरों को हिलाते हैं, तो उसके द्वारा उनकी खाने का पाचन होता है और उसके द्वारा वो बच्चे बढ़ते जाते हैं। So if the church is edifying, that means if the church is growing in what? Growing in quality and growing in quantity. तो यहाँ लिखा है कि कलीसिया उन्नति प्राप्त करती जाती है। तो ये उन्नति किस प्रकार की होती है, और ये है गुणों में और संख्या में बढ़ती जाती है। So that means it happens when the saints are equipped. और ये तब होता है जब पवित्र लोग सिद्ध किए जाते हैं। Suppose you say that, brother, there is no growth in our church. Church is like that only. What was 5 years back, it is also the same. And it is as if train is not moving, it is just stable as it is there, not an inch movement. और जैसे कि कोई भाई कह रहे होंगे कि भाई हमारे कलीसिया में तो कोई उन्नति नहीं है, 5 साल से ये ऐसी कैसी पड़ा हुआ है, जैसे कि कोई ट्रेन अपनी जगह पर रुकी है और वो हिल भी नहीं रही है, उसी प्रकार रुका हुआ है। That means, what does it mean? इसका मतलब क्या है? So people are not exercising gift of the Holy Spirit, or people are not making use of the grace of God given to function that particular gift. It is group of people, not just one person. When people are not working, exercising the gift by the grace of God, that means saints are not equipped. That means church is not edified. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं कलीसिया में जो पवित्र आत्मा के वरदानों को व्यवहारिक रूप से उपयोग ही नहीं कर रहे हैं, और जो दान उन्हें मिला हुआ है उसको अनुग्रह के द्वारा उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा, इसके द्वारा पवित्र लोग सिद्ध नहीं हो पाएंगे। यही कारण है कि कुछ लोगों के कारण उन्नति नहीं होती है। So verse 15 and verse 16. Speaking the truth in love, we are to grow up in all aspects unto him who is the head, even Christ, from whom the whole body being fitted with and held together by what every joint supplies according to the proper working of each individual part, causes the growth of the body for the building up of itself in love. और जैसे कि 15-16 वचन में लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो स्थिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। So, verse 15 is very clear. Speaking the truth in love. और 15 वचन बहुत ही स्पष्ट है कि हमें प्रेम में सत्य बातों को कहना है। Here, when we see the original root word, speaking the truth, present continuous tense. और यहाँ जो हम उसके वास्तविक संज्ञा को देखेंगे, जो
उस वाक्य में लिखा है कि हमको प्रेम में सत्य बोलते रहना है, अर्थात वर्तमान में लिखा है कि हमें प्रेम में सच बोलते रहना है। These two things are very important. Speaking the truth, ये दो महत्वपूर्ण बात है, वो है पहली बात सच्चाई से बोलना, and then with love. और दूसरा है वो भी प्रेम के साथ। The problem with us is we speak truth without love. कई बार हमारी समस्या ये होती है कि हम सच तो बोलते हैं लेकिन प्रेम के साथ नहीं बोलते, Sometimes we love, but there is no truth in it. और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेम तो करते हैं लेकिन वहां पे सच्चाई नहीं होती है। Let me repeat. Many a time people speak the truth without love. कई बार जो है लोग सच तो बोलते हैं लेकिन वो वहां पे प्रेम नहीं होता, वो प्रेम के बिना सच बोलते हैं। So Bible says, if you have truth to speak, if you don't have love, don't speak. Shut your mouth, keep quiet. तो इसका मतलब है कि अगर आप सच बोलना चाहते हैं लेकिन अगर आप प्रेम से नहीं बोलना चाहते हैं तो चुप रहें तो ही ठीक है। If you have love, you are a loving and kind, compassionate, whatnot and whatnot. If you don't have truth, shut your mouth. Don't do that. और अगर आप प्रेम से और दया से भरे हुए व्यक्ति हैं लेकिन आप सच बोलते ही नहीं हैं तो फिर कोई मतलब भी नहीं है, आप भी चुप ही रहें तो ठीक है। If a church has to grow, अगर एक कलीसिया को उन्नति करना है तो every believer in the local church must be speaking the truth in love. अगर एक कलीसिया को उन्नति करना है तो वहाँ के प्रत्येक विश्वासियों को सच बोलना है और वो भी प्रेम के साथ। So when we exercise gift of the Holy Spirit, तो जब हम पवित्र आत्मा के वरदानों को उपयोग करते हैं, we exercise gift of the Holy Spirit truthfully with love. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के दान और वरदान को हमको सच्चाई के साथ और प्रेम के साथ उपयोग करना है। So when we exercise the spiritual gift, we have grace of God given to us, we have truth from the scripture, and we do it out of love. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के वरदानों को अगर हमें व्यवहारिक रूप से उपयोग करना है तो उस समय हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, सच्चाई चाहिए और हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। So let me repeat, because this is something very, very important. Many places, we find churches are very dull, churches are mechanical, churches are only religious kind of activities. There is no love, there is no truth, and there is no grace. क्योंकि ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि कलीसियाएं कई बार सुस्त हैं, केवल वो धार्मिक रीति रिवाज में चल रही हैं, और कई बार वहाँ प्रेम सच्चाई और अनुग्रह नहीं है। Do you want to have revival in your local church? और आप चाहते हैं कि आपकी स्थानीय कलीसिया में जागृति आ जाए? It will come when every believer is, out of grace because of the truth that is there in the scripture, and with love. When each one exercise their gifts like that, and church begins to grow. और सभी विश्वासी जब परमेश्वर के अनुग्रह से आ, सच्चाई को बोलते हुए प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे तो जरूर ऐसी कलीसियाएं उन्नति प्रदान करेंगी। So here, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for edifying of itself in love. जैसे कि 16 वचन में लिखा है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। So this is the unity. What kind of unity? Body is united together through joints and knit together. So और if body has got joints, your hand is joint. It's not just like a steel rod, one straight pipe. Your hand bends, your finger bends, and your leg bends, and your body bends. There are many joints. There are many, flexible muscles, or even the body has been designed in such a way that it has joined and it has been knit together.
और आप देखे होंगे कि एकता को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। वचन में समझाया गया है कि सारी देह एकता में है। इसका मतलब क्या है कि देह में जो प्रत्येक अंग है वो एक जोड़ के द्वारा जुड़े हुए हैं, गठे हुए हैं। क्योंकि हमारा शरीर भी एक स्टील के पाइप के समान नहीं है जो सीधा हो, परंतु हमारे हाथ पैर और हमारे सभी अंगों में जोड़ है, मसल्स हैं जो मुड़ते हैं। और ये तमाम रचनाएं जो है मिलकर देखते हैं कि एक जोड़ को बनाती है जो आपस में मिले रहते हैं। One more important point I wanted to focus here, 416, every part does its share. और एक और महत्वपूर्ण बात है जो 4 अध्याय के 16 में लिखा है कि हर एक अंग जो है ठीक ठीक कार्य करता है। So, what we have seen already, every believer has been given a measure of gift and grace according to the measure of gift. और हमने देखा कि प्रत्येक विश्वासियों को अनुग्रह भी और दान भी परिमाण के अनुसार मिला हुआ है। And every believer must do its share, whatever, every believer is expected to do, whatever a believer is expected to do, that person must do. और यहाँ पे तो जो सीख रहे हो क्या है कि प्रत्येक अंग एक दूसरे के साथ मिलके ठीक से कार्य करना है। इसका मतलब एक दूसरे के वरदानों को जैसे हम बांटना है, वहां पे मतलब उन वरदानों को, उन अंगों को वो काम करना है जो उन्हें करना चाहिए। So when every part does its share, that means every joint supplies, and with that body is grown and body is edified. तो इसका मतलब क्या है प्रियो कि ये जो देह है जो प्रत्येक जोड़ के द्वारा जुड़ी हुई है और इन अंगों के ठीक कार्य करने के अनुसार ये बढ़ती जाती है। This is called fellowship. और इसे हम संगति कहते हैं। So fellowship means exercising gifts of the Holy Spirit by the और power of the grace, truth, and love. तो संगति क्या है प्रियो? संगति वास्तव में पवित्र आत्मा के वरदानों की सेवकाई है जिसे अनुग्रह, सच्चाई और प्रेम के साथ हमें करना है। Fellowship is not one person doing, everybody just receiving. और संगति का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति करे और बाकी सब उसे प्राप्त करें। Of course, it happens when the word of God is being shared. हालांकि ये होता है जब वचन प्रचार किया जाता है तो ऐसा होता है कि एक मनुष्य खड़ा होता है। But in fact, even for that one person speaking, many people must work and see that things should come together. और हालांकि एक व्यक्ति कह रहा होता है, लेकिन सभी व्यक्तियों को मिलकर वहां पे कुछ कार्य करना होता है जिसके द्वारा वहां पे उन्नति होती है। Few things can be seen before the screen, and few things cannot be seen before the screen or behind the screen. Seen or unseen, identified, unidentified, recognized or unrecognized. Many people are involved. Ultimately, body grows. और यहाँ पे कुछ चीजें होती है जो दिखती हैं, कुछ चीजें होती है जो नहीं दिखती है, कुछ चीजें होती है जो प्रकट होती हैं, कुछ चीजें होती है जो छुपी हुई होती हैं, कुछ चीजें हमें समझ में आ जाती है और कुछ चीजें हमारे समझ में नहीं आती है। लेकिन जो भी बात हो, चाहे वो दिखती हो या ना दिखती हो, सभी लोग कहीं ना कहीं इसमें भागीदारी होते हैं और सबकी मिली भगत के और सेवा के कारण उन्नति होती है। Simple. Our body has many parts. जैसा कि हमारे देह में बहुत सारे अंग हैं Not all parts are seen outside. और देखेंगे कि हमारे शरीर के सारे अंग बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। There is something called liver inside. हम कहते हैं जैसे कि हमारे अंदर लीवर अर्थात यकृत है, There are lungs inside, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे अंदर फेफड़े हैं, heart inside. हमारे अंदर में हृदय है। There are some intestines, There are many, many parts inside. We don't see it, but still it is there. और जैसे कि हमारे अंदर में आते हैं जिसे खाना पचाया जाता है, ऐसे बहुत सारे अंग हैं और हम इन कई अंगों को कई बार नहीं देख पाते हैं। So result is edification, functioning is fellowship. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो परिणाम है वो उन्नति है और जो यहाँ पे कार्य हो रहा है वो है संगति। So I will quickly take you through the gifts of the Holy Spirit. और आइए हम जल्दी से पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में बातें देखेंगे। So I want you to understand, what Bible says about the gift of the Holy Spirit. आइए हम उन बातों को देखेंगे जिसमें पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में समझेंगे।
So there are 4 places we find gifts of the Holy Spirit. और हम यहाँ पे 4 जगहों पे देखते हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में हम बातें देखते हैं। Romans 12, 1 to 8, 1 Corinthians 12, 7 to 11, verse 28, chapter 7, verse 7, Ephesians 4, 13, and 1 Peter chapter 4, verses 9 to 11. Uncle, the reference is not in presentation. Huh? The reference is not showing in presentation. No, for me it is seen. Are you not able to see? Yes, Uncle. Are you able to see on the my screen? No? The previous screen is there, Uncle, but the presentation of reference is not there. अच्छा चलो एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए। एक मिनट। What I do is, I thought it is being shown. Wait, I will take you. अच्छा हुआ आप याद दिला के। I didn't know that. I thought you are able to see it. Okay. Can you see now? Yes, Uncle. The gift of Holy Yes. Spirit, main Yes. page. Yeah, there are four places in the Bible you find the explanation of the gifts of the Holy Spirit. Yes, Uncle. Now it is presentation is clear और यहाँ लिखा है 4 ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा के वरदानों को हम देखते हैं। Romans 12, 1 to 8, 1 Corinthians 12, 7 to 8, 28, and chapter 7, verse 7, and Ephesians 4, 13, just now we have read, and 1 Peter chapter 4, verses 9 to 11. और ये 4 स्थान है रोमियो की किताब 1 अध्याय 12 अध्याय उसका 1 से 8 वचन, पहला कुरिन्थी की किताब 12 अध्याय 7 से 11, 28 अध्याय मतलब 28 वचन और उसका 7 अध्याय का 7 वचन, इफिसियों की किताब 4 का 13 जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं, और पहला पत्र 4 अध्याय का 9 से 11 वचन। Please don't think otherwise. I'll be rushing. I'll go little, higher speed, because I give you the PPT. You will not have to bother about writing, but try to understand what is being said. और हम थोड़ा सा तेजी से चल रहे हैं, इसके विषय में आप चिंता ना करें, परंतु ये प्रेजेंटेशन रहेगा आपके पास, आप इसे और अध्ययन कर सकते हैं। And if you are listening for the first time, you have to definitely go through, otherwise you will not be able to understand. और अगर पहली बार आप इसे देख रहे हैं तो इसके लिए परिश्रम करें, नहीं तो इसे आपको समझने में कठिनाई होगी। So gifts of the Holy Spirit, there are 2 versions. Some people say continuationism and other group says cessationism. और वरदानों की सेवकाई के बारे में 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला है निरंतरतावाद और दूसरा है समाप्तिवाद। So continuationism means whatever gifts of the Holy Spirit were exercised during the apostolic period. That means when we read the Acts of the Apostles, we read how they exercise gifts of the Holy Spirit. The same thing is being continued even today. That is one group. और पहले ग्रुप के लोग हैं जो पहली विचारधारा के लोग क्या कहते हैं कि जैसा प्रथम सदी में प्रेरितों के काम होते थे, प्रेरित लोग वरदानों की सेवा करते थे, वो वरदान अभी भी काम करते हैं। They understand that way because they think whatever is written in the Bible, that is written for everybody. और वो इस सिद्धांत को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि जो बाइबल में वचन लिखा हुआ है वो है तो सभी के लिए है। You need to understand the principles of interpreting the scriptures. और आप जानते होंगे कि बाइबल की व्याख्या का सिद्धांत क्या होता है। So when in the Bible, when it is written, maybe in the book of Ephesians, Apostle Paul wrote a letter. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इफिसियों की किताब में प्रेरित पौलुस ने बातें लिखी है। So he wrote a letter to them because they had few issues to address their issues, and he has to say few things, and he said,
और यहाँ पे चूंकि इफिसियों की कलीसिया में कुछ समस्याएं थी, उन समस्याओं के जवाब के रूप में प्रेरित पौलुस ने कुछ बातें उन्हें लिखी थी। So when the same letter we read, and does everything what is written in the letter applies to us or not? That is an important question to raise. और वही खत आज हम पढ़ते हैं, तो वो सारी बातें जो इफिसियों के लिए लिखी गई थी, क्या वो सारी बातें हमारे लिए भी लागू होती है? ये एक वास्तव में समझने के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। I'll give one example to understand, because again, I should not deviate from one point to another point and keep on explaining that. और इसे समझने के लिए हम एक बिंदु के और अभी देखेंगे। Normally, what Apostle Paul says in the end of the letter, he greets. और आप देखे होंगे कि प्रेरित पौलुस जब भी खत लिखते थे तो वो अंत में सभी लोगों को अंतिम नमस्कार और अभिवादन करते थे। In one letter, he says, kiss one another. और जैसा कि वे एक पत्री में लिखते हैं कि एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। Namaskar karo or kiss each other. वहां पे लिखा है अंकल, पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो लिखा है। In Hindi, this is a very safe, बहुत अच्छा किया. मगर in English, it is kiss each other. ओके अंकल। तो यहाँ पे पहला थिस्सलुनीके 5:26 में लिखा है कि सब भाइयों को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। यस So, because it is there, does it mean to say that believers when come together, they kiss each other? No. और अगर यहाँ पे वचन में ऐसा लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सभी विश्वासी जब इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे को चुम्बन लें। It was their tradition. और ये उस समय का रीति रिवाज था। So, when they kiss, what they do is they just join the cheeks. They don't join the lips. और वहां पे जब वो एक दूसरे का चुम्बन लेते थे तो वो एक दूसरे के गालों को एक दूसरे के गाल से मिला देते थे, लेकिन कभी भी ऐसे एक दूसरे के होठों का चुम्बन नहीं लेते थे। So, likewise, when it is written in the scripture, we need to understand, is it written exclusively for them or for everybody? तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि जो वचन या जो बातें लिखी गई है बिंदु, ये केवल उन्हीं के लिए लिखा गया है या सबके लिए लिखा गया है? So, to understand much better, you try to remember this thing. God's characteristics, God's mindset does not change. From Genesis to Revelation, the same. Maybe Abraham, Moses, David, you and me, even if the Lord tarries to come, anybody after any country, any age group, God is same. God's character does not change. एक बात याद रखें कि परमेश्वर का गुण और परमेश्वर के हृदय की मनसा कभी नहीं बदलती है। चाहे हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब की पूरे बाइबल को देख लें, चाहे हम अब्राहम के पास जाएं, मूसा के पास जाएं, या किसी भी देश के पास जाएं, या किसी भी उम्र के लोगों के लिए बात करें, परमेश्वर का गुण कभी किसी के लिए नहीं बदलता है। So whenever you read the text, is the text in relation to the characteristics of God or not? You compare. और जब भी आप कोई वचन के संदर्भ का अध्ययन करते हैं तो आपको उस बात को ये देखना है कि उसमें परमेश्वर के दिए हुए गुण को सही रीति से आप देख पा रहे हैं कि नहीं। For example, Bible says, do not lie. जैसे कि वचन में लिखा है, झूठ मत बोलो। That is God's characteristics. और ये परमेश्वर का गुण है कि वो झूठ So नहीं बोलते। that is for everybody. और ये सभी जानते हैं। Do not take bribe. और जैसे प्लीज रिपीट अंकल। Bribe. Bribe means, ओके, यस यस अंकल। और जैसा लिखा है कि कोई घूस ना लेना। then that is for every generation. और इसका मतलब है कि वो हर पीढ़ी के लोगों से कहता है कि किसी को घूस नहीं लेना है। So do not kill. Do not murder. और जैसा लिखा है कि किसी की हत्या नहीं करना। That is for every generation. इसका मतलब है कि ये सारी पीढ़ियों के लिए कहता है कि कभी हत्या नहीं करना। There are few who do not understand interpretation of the scripture, and they say that whatever they have done, we should do it. और बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के संदर्भ को नहीं जान पाते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जो उन्होंने किया वो हम भी करेंगे। In the Bible, there are two kinds of approaches. और बाइबल को आप पढ़ने के लिए दो प्रकार से पहुंच रख सकते हैं। Prescription, description. प्लीज रिपीट अंकल। Prescription, description. और पहला है प्रिस्क्रिप्शन और दूसरा है डिस्क्रिप्शन। So, doctor prescribes to the patient.
और देखे होंगे आप, जब डॉक्टर जो है किसी पर्ची पर किसी मरीज के लिए दवाई लिखता है, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। But pharmacist will describe what is prescribed by the doctor. Pharmacist or nurse will describe, So the prescription is different, description is different. और डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो दवाएं डॉक्टर ने लिखी है उसे फार्मेसी में काम करने वाला व्यक्ति या नर्स जो होती है उसे समझाती है कि डॉक्टर ने कैसी दवा लिखी, इसे कैसे लेना है। So Bible says Abraham accepted the proposal of Sarah and he married Hagar. और वचन में लिखा है कि अब्राहम ने सारा की बातें मान ली और उसने उसकी दासी हाजिरा से विवाह कर लिया। Just because it is written in the Bible does not mean to say that God approved it. और वचन में ये लिखा, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उसे सहमति दे दी है। You understand my point? So that's the reason why we need to understand description and prescription. When we try to understand the line between, then we'll be able to understand the truth properly, what I should apply. और इस उदाहरण के द्वारा आप प्रिस्क्रिप्शन को और डिस्क्रिप्शन को समझ पाए होंगे, और इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझना है। I tell you, at some point of time, maybe some 15 years back, I still remember one person wrote a letter and sent it to me. Brother, my husband says Abraham had many wives and David had many wives. What's wrong me to have one more lady? और अंकल बता रहे हैं कि लगभग 15 साल पहले एक व्यक्ति ने उन्हें खत लिखा था, और उसमें लिख के ऐसा बताया था कि जब अब्राहम और दाऊद और ऐसे सुलेमान की बहुत सारी पत्नियां हैं, तो हम ऐसी पत्नियां क्यों नहीं रख सकते। So asking me to preach from the pulpit, because only from pulpit only he will receive, otherwise he will not receive. Nobody can counsel him. That's what the suggestion was. व्हाट दैट मीन अंकल? There was a suggestion, somebody, a small chit was sent. So, the problem what they had in their house, me as a speaker, to speak from the pulpit. और समस्या तो ऐसी है जिसे एक व्यक्ति ने अपने घर से अपनी समस्या को गुप्त रीति से लिख दिया है, लेकिन मैं जो प्रचार करता हूँ तो मुझे तो पुलपिट में खड़े होकर सभी लोग को प्रचार करना है। No, that's not what I'm saying. So I हम्म। was given suggestion by one person, because they have that problem at their house. They wanted me to address that problem from the pulpit. हम्म। समझ में नहीं आया? अंकल Let me repeat. There was a problem in one house. One who claims that Abraham had, multiple wives. David had multiple wives. I will also have multiple wives. So you must follow the Bible. That's what the man was saying. Then his wife gave a chit and sent to me, saying that from the same church, brother, you please preach this from the pulpit. At least my husband will get the message. ओके, नाउ अंडरस्टैंड। तो जैसा कि एक व्यक्ति ने इस प्रकार की समस्याओं के बारे में अपनी पत्नी से कहा है कि ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, तो उनकी पत्नी जो थी उन्होंने मुझे खत लिखा और कहा कि पास्टर अब जरूर पुलपिट से प्रचार करें और इस बात की सलाह दें कि परमेश्वर का वचन इस विषय में लोगों को क्या सलाह देता है। You can't take advantage from the scripture. और एक बात याद रखिएगा कि परमेश्वर के वचन से हमें कभी भी किसी भी गलत प्रकार की फायदा नहीं उठाना है। We should know how to interpret the scriptures. और हमको मालूम होना है कि हम वचन को कैसे अनुवाद करते हैं। So there are two groups, continuationism and cessationism. और यहाँ पे दो प्रकार के बाइबल के जो समझने के लोगों का सिद्धांत है वरदान के हिसाब से, पहला निरंतरतावाद और दूसरा समाप्तिवाद। So cessationism means is the belief that the miraculous gifts of the Holy Spirit ceased with the completion of the canon of the scripture in the New Testament, or at the end of this first century when the last of the original apostle died. और जो सिसनिज्म है अर्थात समाप्तिवाद के लोग क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यह विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के जो चमत्कारी वरदान नए नियम में पवित्र शास्त्र के सिद्धांत के पूरा होने के साथ समाप्त हो गए हैं, या पहली शताब्दी के अंत में जब मूल प्रेरितों में से सबकी मृत्यु हो गई है तो अंतिम की मृत्यु हुई, उसी समय से यह वरदान काम करना बंद कर दिया है। So again, there are two different gifts, verbal gifts and non-verbal gifts.
और दूसरा चीज देखते हैं कि वरदान को हम दो प्रकार के रूप में और देखते हैं। एक है वर्बल, जिसे मौखिक रूप से बताया जा सकता है, और एक है नॉन वर्बल, जिसे हम मुख में बता नहीं सकते, जिसे गैर मुखर कहते हैं। So again, two groups: temporal, operational. अभी भी operational है, is only temporal. It was effect up to AD 95 or 96. That means when Revelation was written, that was the last letter in the New Testament. After Revelation is over, or the last apostle was Apostle John. When he died, there a landmark, a separation, from them and us, because they did not have New Testament, they had only Old Testament. For us, we have the New Testament. और पवित्र आत्मा के वरदान को हम और दो भागों में देख सकते हैं। पहला है टेम्पोरल अर्थात अल्पकालीन, और दूसरा ऑपरेशनल अर्थात प्रचालन में जो है अभी, और वो अभी का समय है जो अनुग्रह की अवधि में चल रहा है। जो अल्पकालीन समय था जिसमें एडी 95 96 के समय से जो वरदान काम करते थे, ये उस समय की बातें जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया था। और जब यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य मिला था उस समय और अभी के बीच में, ये बीच में अंतर बताता है। So temporal gifts are such gifts which are called sign gifts. तो यहाँ पे जो टेम्पोरल अर्थात अल्पकालीन जो वरदान है, ये वो वरदान है जिसे हम संकेत के रूप में, चिन्ह के रूप में देखते हैं। So sign gifts means Jesus is the Son of God. How do we know? Because he performed certain sign gifts, proving that he came from heaven. He is the Son of God. And by performing certain special sign supernatural gifts, he is proving that he is sent, he is authenticated, he is authorized. तो हम यह देख रहे हैं कि भाई चिन्ह जो होते हैं, जो वरदान के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो स्वर्ग से वो जब आए और वो परमेश्वर के पुत्र हैं, तो उन्होंने यहाँ से संसार में रहते समय चिन्ह दिखाया, अलौकिक चमत्कार दिखाए, जिन्हें देखकर कोई भी समझेगा कि हाँ, ये परमेश्वर के पुत्र हैं जो स्वर्ग से आए हैं, वो इस बात को साबित करता है। So whatever they spoke, maybe they are apostles or prophets, whatever is given through them, that is recorded in black and white, it is added in the scriptures. Now we call it New Testament. The truth is communicated only through them. और हम देखते हैं कि जो कुछ प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं ने कार्य किया, उसको वचन के रूप में हमारे सामने लिखा, और उसको आज हम नए नियम के रूप में देखते हैं, और उसी के नए नियम में हम सत्य को देख पाते हैं। So once New Testament truth is given, no more extra truth is required. तो आज जब नए नियम ने हमें परमेश्वर के सत्य को प्रकट कर दिया है, तो और हमें और किसी सच्चाई की जरूरत नहीं है। In the context of gospel presentation, God may give few sign gifts. That's a different case. और वो अलग बात है कि परमेश्वर के सुसमाचार में हमें वहां पे कुछ चिन्हों को दिखाया गया है, We find it in Mark's Gospel, chapter 16. जो कि मरकुस की किताब 16 अध्याय में दिया गया है। So there are few sign gifts are given. That is in the context of preaching gospel. That's all. But nowhere else we find extra revelation of God after New Testament is sealed. और हम देखते हैं कि मरकुस की किताब 16 अध्याय में जो चिन्ह चमत्कार की बात की गई है, वो सुसमाचार के प्रचार को प्रस्तुत करने के लिए रूप में दी गई है, उसे दिखाने के लिए दी गई है। परंतु हम देखते हैं कि और अतिरिक्त किसी प्रकार के नए नियम को दिखाने के लिए और किसी प्रकार के हमें चिन्ह चमत्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रकाशित वाक्य तक आते तक वो पूरा हो चुका है। So they are called speaking gifts and service gifts. और दूसरा जो ऑपरेशनल गिफ्ट या प्रचालन प्रचलन जो वरदान है पवित्र आत्मा के, उसे हम बोलने वाले वरदान कहते हैं और सेवा का वरदान कहते हैं। So the operational means that is during the church period or grace period. और ऑपरेशनल अवधि का मतलब है अनुग्रह की अवधि अर्थात कलीसिया की अवधि, From the first coming of Jesus Christ to the second coming of Jesus Christ. अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक का समय। So the sign gifts were given primarily to validate the authority of the Savior
and his apostles prior to the writing of the New Testament. और जो नए नियम के लेखन से पहले मुख्य रूप से उद्धारकर्ता और उसके प्रेरितों के अधिकारों को मान्य करने के लिए संकेत के वरदान दिए गए थे। These miraculous proofs were no longer needed, for the scripture themselves reveal the truth from the false. और इस चमत्कारी प्रमाण की अब आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पवित्र शास्त्र स्वयं सत्य को असत्य से प्रकट कर देता है। So Hebrews chapter 2 verse 4, God also bearing witness both with signs and wonders, with various miracles and gifts of the Holy Spirit according to his own will. और इब्रानियों की किताब 2:4 में लिखा है, परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा है। And 2 Corinthians 12:12, truly the signs of an apostle were accomplished among you with all perseverance in signs and wonders and mighty deeds. This was said by Apostle Paul because he was not one among 12 disciples who went along with the Lord Jesus Christ. और चूंकि प्रेरित पौलुस 12 प्रेरितों में नहीं थे, वो उस प्रेरित से अलग थे, इसलिए उन्होंने दूसरा कुरिन्थी 12 में लिखना पड़ा उसे कि प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए हैं। So there are two categories, temporal and operational. Temporal gifts are sign gifts and operational gifts are speaking gifts and service gifts. और यहाँ अल्पकालीन जो परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान थे, वो चिन्ह के रूप में थे, जिसे हम संकेतों का वरदान कहते हैं। और जो ऑपरेशनल और प्रचलन में जो वरदान थे, ये प्रचालन में जो वरदान चलते थे, ये बोलने वाले वरदान थे और सेवा के वरदानों का वरदान थे। My time says it is 8:30. और हमारा समय बता रहा है कि हमारा समय पूरा हो गया है। I think I have to stop here. और यहाँ में रुक जाना चाहिए। Maybe God willing, we will discuss in the next class. प्रभु ने चाहा तो हम अगली क्लास में इसके विषय में चर्चा करेंगे। Maybe 5-10 minutes we can have discussion if you have any question. अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हम थोड़ा देर चर्चा कर सकते हैं। Then maybe we'll first conclude with a word of prayer, and then after that, if you have any question to raise, you are welcome. Otherwise, we will conclude with the benediction. भाई, हम इस समय धन्यवाद की प्रार्थना और अभिवादन वचन अंतिम अभिवादन में जाएंगे, और इसके बाद अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप इस सवाल को पूछ सकते हैं। Shall we pray? सो आइए प्रार्थना करें।